जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी से होना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि एडमिट कार्ड कब से आएंगे, कब से हम एग्ज़ाम सिटी चेक कर पाएंगे, स्टेटस वगैरह कब से चेक कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ और इस 3 बार क्वालिफाई करने में मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और कैसे आप चुटकियों में एक सीक्रेट तरीके से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो टेंशन छोड़ दीजिए, सारा इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्मार्ट वर्क बताऊँगा, हार्ड वर्क मेरे पास नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत सारे बच्चे करते हैं तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे मैंने अपने इस एग्जाम को 3 बार निकाला और कब से इस एग्जाम के दोस्तों एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी, स्टेटस आप सभी के बीच में आने वाले हैं। तो सबसे पहले एसएससी जीडी 2025 के स्टूडेंटों के लिए न्यू अनाउंसमेंट मेरी तरफ से, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर का हमारा फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के लिए न्यू अनाउंसमेंट आ चुका है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट, कि कैसे दोस्तों यहाँ पर मैं 3 बार एग्जाम क्वालिफाई किया मैंने, कैसे दोस्तों मैं यहाँ तक पहुँच पाया, किस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग ली और कैसे दोस्तों मैं ट्रेनिंग किया, सारी चीज़ें मैं आप सभी को साझा करूँगा। कैसे फाइनल लिस्ट में नाम आया, इसी नाम को लेकर दोस्तों बच्चे तैयारी करते हैं और यहीं तक इस नाम को लिस्ट में देखने के लिए दोस्तों उनकी आंखें तरस जाती हैं। और यह है वो चीज़ जो हर बच्चा चाहता है कि मेरे घर तक सबसे पहले पहुँचे, जो है ज्वाइनिंग लेटर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास भी आएगा अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप मेरे बताए गए कुछ ऐसे स्टेप है अगर इन्हें फॉलो कर लोगे तो। क्या है स्टेप, चलिए जानते हैं। देखो आजकल बच्चा क्या करता है कि किसी बुक खरीद लेता है कि यहाँ से बुक खरीद, वहाँ से बुक खरीद, ये बुक, मुझे कोई अच्छी बुक बता दो। लेकिन आजकल हो क्या रहा है उल्टा दोस्तों, कि प्रतियोगी पुस्तकों से नहीं आए प्रश्न सेल्फ स्टडी वालों को मिला फायदा। यानी जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको फायदा मिलता है, क्योंकि उनको पता होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्योंकि किताब आप मार्केट में काफ़ी सारी आ चुकी हैं और किताबों से दोस्तों आजकल जो है एग्जाम पास करना है तो है, ठीक है, चांस है। मैं नहीं बोला किताब खराब है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं, किताबों से ही दोस्तों सिलेक्शन होता है, ये बात है। लेकिन किताबें किस तरीके से पढ़नी है ये बच्चे को नहीं पता होता है, किताबों को किस तरीके से पढ़ना होता है ये नहीं पता होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है कम से भी कम 20 से 25 किताबों का निचोड़ एक ही नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स। जी हाँ, 3 बार जो सिलेक्शन हुआ है वो ऐसे हवाबाजी में नहीं हुआ है, इसके लिए मेहनत लगी है। अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ आपका भी। कैसे, न्यू अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए, पढ़िए वही जो सीधा एग्जाम में आए, ठीक है। अब आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली रणनीति मैंने तैयार करा दी है। वो कैसे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 500 रुपये का जो हमारा कंप्लीट पीडीएफ होता है सभी सब्जेक्ट का, वो मात्र अब आपको 200 रुपये में मिल रहा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक बार जिसने पीडीएफ पढ़ लिया ना, मेरा खुद का 3 बार निकला है, आपका एक बार जोड़ निकलेगा मेरे भाई। सिलेक्शन लिए हैं तो ही सिलेक्शन आप सभी को यहाँ बता रहे हैं कि कैसे होता है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पे मैसेज करना है। जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ना एग्जाम दे देकर, कल्याण हो जाएगा मेरे भाई अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया। गारंटी से बोलता हूँ कि एक बार आइए तो सही, स्टडी फॉर जीनियस के साथ जुड़िए तो सही। स्टडी फॉर जीनियस है साथ तो डरने की क्या है बात। आइए और दोस्तों एग्जाम में फतह कीजिए, ठीक है। पीडीएफ में क्या क्या है दोस्तों, तो पीडीएफ में देखो सारी चीज़ें हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी ग्रामर और जीके जीएस, स्टेटिक और इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ मिलेगा। सिलेक्शन की 100% गारंटी, और ये जो आपकी ड्रीम पोस्ट जो भी है वो आपको मिलेगी, ठीक है। हम सबके साथ चलते हैं, तभी तो दोस्तों आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जिसको भी चाहिए अभी इस नंबर पर मैसेज कीजिए और दोस्तों एक सीट पक्की हो जाएगी मेरे भाई, वादा करता हूँ मैं आपसे। तो हमारे जो स्टूडेंट है वो जानना चाहते हैं कि भैया एडमिट कार्ड कब से आने वाले हैं एसएससी जीडी के, वो बता दीजिए। तो देखो एडमिट कार्ड के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि एडमिट कार्ड कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, कितने, मतलब कौन सी वेबसाइट से आते हैं और कब आते हैं। इससे पहले ये तो एडमिट कार्ड रहा, ये दोस्तों 2024 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी का नहीं है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड कब आता है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एग्जाम पास करने का तरीका तो मैंने आप सभी को बता दिया, लेकिन इससे पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे एक स्टूडेंट है हमारा, उनके पास ये मैसेज आया और उन्होंने मुझसे बोला कि सर मेरे पास मैसेज आया है, इसका क्या मतलब है। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम से पहले ही फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है,
कुछ ऐसे रीजन हैं जिनसे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। कैसे, यहाँ लिखा हो डियर एप्लीकेंट योर CT/GD एग्जाम 25 फ्रॉम प्रोविजनली रिजेक्टेड करेक्शन विंडो फ्रॉम 5 से 7 नवंबर 2024 चेक एप्लीकेशन स्टेटस ऑन www.ssc.nwr.org.com। ठीक है, ये मतलब आप सभी की वेबसाइट है जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट के पास ये मैसेज आया, ये पढ़ा हुआ तो पहले था लेकिन उन्हें चेकअप किया। तो भाई साहब, अगर आपके पास ऐसा मैसेज आ गया है तो आप एग्जाम से बाहर हैं, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ना मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ना किसी को डरा रहा हूँ, मेरा काम है बताना आप सभी को, ताकि आप गलत फहमी में ना पड़े। ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आए। ये मेरा काम है आप सभी को जो है अलर्ट करना, ना कि डराना। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ भाई साहब, रियलिटी यही है मेरी। ठीक है, हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बोलते हैं सर डरा रहे हो। भाई जो काम चीज़ बताने की हो तो बताई जाएगी ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है फिर अलग वे में ले जाते हैं हर चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें की है जिसका भैया ये रिजेक्टेड लिखा आ गया, वो एग्जाम से बिल्कुल दोस्तों परमानेंट बाहर है, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। क्योंकि विंडो ओपन हुई थी 5 से 7 नवंबर को, तब आपने वहाँ पर जो है चेक करेक्शन नहीं कराया। लेकिन अब अगर आपके पास ये मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। और ये मैसेज हमारे एक स्टूडेंट के पास आया है, कोई फर्जी मैसेज नहीं है, सारा आप देखेंगे ssc.gov.in से, ये मतलब यहाँ से CP वहाँ से निकल के आया है और पूरा एक मैसेज है, पूरा स्क्रीनशॉट है मोबाइल का। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल चीज़ है और यहाँ पर बिल्कुल रियल चीज़ आप सभी को बताई जाएंगी। अब बात करते हैं SSC/GD के एडमिट कार्ड के बारे में। तो देखो SSC/GD का जो एडमिट कार्ड है 2025 का, बेसिकली वो आप सभी को पता है 4 फरवरी से आप सभी का एग्जाम शुरू हो रहा है। 4 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है। तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो भाई साहब आपका जनवरी में आना होगा। बिल्कुल जनवरी में आपका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आप सभी के जो है एग्जाम CT आते हैं एडमिट कार्ड से पहले। तो एग्जाम CT आपको दिखाई देगा कब, एग्जाम CT। तो एग्जाम CT वगैरह आप सभी को पता चल जाएगा कम से भी कम दोस्तों 15 दिन पहले। आई थिंक मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी का जो है 20 जनवरी तक दोस्तों आप सभी के पास जो है एग्जाम CT वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको 20 जनवरी के आसपास। ठीक है, इससे ये भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा सेंटर किस सिटी में गया है। एक सिटी आपको पता चल जाएगी तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए, नज़दीक है, दूर है, क्या है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि एक बार SSC ने इतना बड़ा मतलब ऐसा स्टूडेंट घुमाया था ना दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, कि जिन्होंने दिल्ली अपना फॉर्म फिलअप डाला उनका पटना चला गया। ठीक है, किसी का दोस्तों वाराणसी चला गया, कम से भी कम दोस्तों 800-900 किलोमीटर दूर, 1,000 किलोमीटर दूर सेंटर चले गए थे। तो ये भी हो जाता है, ये रियर केस में होता है लेकिन बार बार नहीं होता है। मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें जो पता होती हैं। ठीक है, स्टूडेंट नहीं जानते बेसिकली। तो अब आप सभी को सिर्फ तैयारी में लग जाना है। इन फालतू चीज़ों से निकल कर मेरा एडमिट कार्ड, मेरे एग्जाम CD, मेरा स्टेटस, इन सभी को भूल जाओ। अभी फिलहाल है आपका तैयारी का टाइम। क्योंकि जो इस टाइम तैयारी नहीं कर रहा है, जो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, उसका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं करा सकते मेरे भाई। हमारी PDF भी कम से भी कम दोस्तों 1 से 1.5 महीना मांगती है, 2 महीने कम से कम, मिनिमम दोस्तों 1 महीने। और आप सभी को होता है मैक्सिमम तो कितना भी आप दे दो, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कम से कम 1.5-2 महीने तो होने ही चाहिए। अगर आप हमारी PDF को पढ़ते हैं तो गारंटी से दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ कि सिलेक्शन आपके हाथों में है। बस आप सभी लग जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 4 फरवरी से एग्जाम है और 25 फरवरी तक चलेगा। बीच में कुछ छुट्टी भी वगैरह भी है, वो मैं आप सभी को बता दूंगा कब से कब तक होगा। ठीक है, तो ये है वो डेट आप सभी के एग्जाम की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मतलब यहाँ पर देखिए आप 10 की है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 13 के बाद 14, 15, 16 की छुट्टी है। उसके बाद 17 को एग्जाम है, 18, 19 को और 20 को। फिर 21, 22, 23 की आपका मतलब क्लोज रहेगा, ऑफ रहेगा, एग्जाम नहीं हो पाएगा उस दिन। और 24 को फिर एग्जाम होगा एंड 25 को फरवरी में। ठीक है, एक ही महीने में आपका एग्जाम खत्म है, फरवरी, पूरा फरवरी चला जाएगा इसी में, क्योंकि 28 की फरवरी रहेगी तो पूरा फरवरी इसमें ही चला जाएगा एग्जाम में ही। तो आप सभी सारी चीज़, जितने भी छात्र हैं भैया ध्यान दे लो, एग्जाम नज़दीक है। फिर मत बोलना कि सर बताया नहीं था। और PDF के लिए मैंने आप सभी को गाइड कर दिया है, सारी चीज़ें हैं, जिसको पढ़ाई करना है कर सकता है, अभी भी टाइम है। हमारा ग्रुप, पर्सनल ग्रुप चल रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, किस तरीके से तैयारी करनी वो बताई जा रही है। मेरे खुद की गाइडेंस में मैं आप सभी को वहीं पर अपना टाइम दे रहा हूँ। और देखो सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं भाई, वो अपनी जॉब भी है, सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ कर रहा हूँ। तो जिसको भी चाहिए भाई PDF अभी मैसेज कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।